ये कहानी एक बौने लड़के की है जिसका नाम है द टिन ड्रम, जिसे 1979 में रिलीज़ किया गया था। मूवी की शुरुआत में हम एना नाम की एक औरत को देखते हैं जो अपने खेतों में काम कर रही होती है। तभी उसके पास जोसेफ नाम का एक आदमी भागता हुआ आता है और उसे कहता है कि मेरे पीछे पुलिस है, इसलिए मुझे कहीं छिपा दो। उसके बाद वो औरत अपना कुर्ता ऊपर करती है, उसे नीचे छिपा देती है। पुलिस से जाने के बाद जोसेफ वहाँ से निकलता है और उसके बाद इन दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। कुछ दिन के बाद पुलिस वहाँ पर आती है और वो जोसेफ को देख लेती है, लेकिन पुलिस के पकड़ने से पहले ही जोसेफ पानी में कूद जाता है। इसके बाद जोसेफ के बारे में काफ़ी बातें मशहूर हो जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जोसेफ पानी में डूबकर मर गया, पर कुछ लोगों का मानना ये होता है कि जोसेफ पानी से निकलकर अमेरिका चला गया और आज वो एक अमीर बिजनेसमैन है। वहीं हम दूसरी तरफ एना और उसकी बेटी को देखते हैं जो बाजार में सामान बेचकर गुजारा कर रही होती हैं। एना की बेटी एग्नेस अपने कज़न से प्यार करती है जिसका नाम है जॉन। जॉन एक पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन का काम करता है। एग्नेस का एक और दोस्त भी है जो एक जर्मन शेफ है जिसका नाम अर्शफ है। इन तीनों के इंटीमेट होने के बाद एग्नेस को एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम ऑस्कर है। ऑस्कर हमेशा रोता रहता है। इसके बाद एना उसकी तरफ देखकर कहती है अगर वो रोना बंद करेगा तो उसके 3 साल होने के बाद उसे एक टिन ड्रम दिया जाएगा, जिसके बाद ऑस्कर रोना बंद कर देता है। ऑस्कर के 3 साल होने के बाद उसे पार्टी दी जाती है। तभी ऑस्कर देखता है कि सब लोग शराब पी रहे हैं और डांस कर रहे हैं, इसलिए ऑस्कर ये बात पसंद नहीं आती, इसलिए वो ये डिसाइड करता है कि वो कभी बड़ा ही नहीं होगा। अगले सीन में ऑस्कर सीढ़ियों से गिर जाता है जिसे कोई खास चोट तो नहीं लगती, पर ऑस्कर हमेशा से इतने ही कद का हो जाता है। ऑस्कर के जन्मदिन पर जो उसकी माँ ने उसे टिन ड्रम दिया था वो उसे हमेशा अपने पास रखता है, पर एक दिन उस टिन ड्रम के अंदर छेद हो जाता है। अगर कोई उसे टिन ड्रम छीनने की कोशिश करता है तो ऑस्कर ज़ोर से चिल्लाता है और उसके ज़ोर से चिल्लाने की वजह से खिड़कियां और दरवाजे टूट जाते हैं। अब धीरे धीरे ऑस्कर 6 साल का हो जाता है। ना ही वो बड़ा हो रहा होता है और ना ही वो अपने ड्रम को अपने आप से अलग कर रहा होता है। जब उसकी टीचर उसका ड्रम छीनने की कोशिश करती है तो ऑस्कर ज़ोर से चिल्लाता है, जिस वजह से टीचर के चश्मे के साथ साथ जितनी भी कांच की चीज़ें होती हैं सारी की सारी टूट जाती हैं। ऑस्कर की इस पावर को देखकर सारे डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं। यहाँ ऑस्कर के परिवार वाले थोड़े परेशान हो जाते हैं कि ऑस्कर बड़ा क्यों नहीं हो रहा। हर थर्सडे को ऑस्कर की माँ ऑस्कर के साथ शहर जाती थी और उसे एक दुकान के पास छोड़कर खुद अंदर चली जाती थी। उस दुकानदार का नाम जैन था। ऑस्कर की माँ उसके साथ इंटीमेट होकर वापस आ जाती थी। ऑस्कर अपनी माँ को इस तरह करते हुए देखकर बहुत परेशान हो जाता है। इसके बाद कई साल बीत जाते हैं। ऑस्कर अब 12 साल का हो चुका है। एक दिन ऑस्कर अपने मॉम डैड के साथ सर्कस देखने चला जाता है, जहां पर वो कुछ बौने लोगों को परफॉर्म करते हुए देख लेता है। उन बौनों को देखकर ऑस्कर की मॉम डैड को ऐसा लगने लगता है कि शायद ऑस्कर भी एक बौना है। सर्कस खत्म होने के बाद ऑस्कर एक बेवरा नाम के बौने से मिलता है। ऑस्कर का ये टैलेंट देखकर बेवरा इम्प्रेस हो जाता है और उसे सर्कस में काम करने के लिए बोलता है। और तभी ऑस्कर के मॉम डैड आ जाते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद हमें उस दुकानदार को दिखाया जाता है जिससे ऑस्कर की माँ ऑस्कर को छोड़ के चली जाती है। वो दुकानदार ऑस्कर की माँ को कहीं ना कहीं पसंद करने लगा है। वो दुकानदार मेगना और ऑस्कर को अपने साथ लंदन चलने के लिए कहता है और तभी एग्नेस उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एग्नेस को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसके जो पेट में बच्चा है वो जॉन का है। इस बात को लेकर एग्नेस बहुत परेशान हो जाती है और बहुत सारी मछलियाँ खा जाती है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वहीं एग्नेस के पति को इस बात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पेट में जो बच्चा है वो किसका है। वो सिर्फ एग्नेस को खुश देखना चाहता था, लेकिन ऑस्कर के पैदा होने के बाद एग्नेस को कभी भी खुशी नहीं हुई, इसलिए वो उस बच्चे को पैदा नहीं करना चाहती। और बहुत ज़्यादा मछलियाँ खाने की वजह से उसे फूड पॉइजन हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम ऑस्कर को देखते हैं जो अपनी टूटी हुई ड्रम को ठीक कराने की कोशिश कर रहा होता है। यह सब कुछ उस वक्त में हो रहा होता है जब जर्मनी पूरे पोलैंड के अंदर हमला करके उसे कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। और वहीं हमें दिखाया जाता है उस पोस्ट ऑफिस के अंदर पोलैंड के लोग जर्मन सैनिक के ऊपर हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं और तभी जर्मन्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और उस अटैक में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, जिनमें जॉन भी होता है। ऑस्कर इस हमले से किसी न किसी तरीके से बच जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम अल्फ्रेड को देखते हैं जो मारिया नाम की 16 साल की लड़की को अपने पास दुकान में काम करने के लिए रखता है। मारिया दुकान के साथ साथ ऑस्कर का भी ख्याल रखती थी। धीरे धीरे ऑस्कर को मारिया से प्यार होने लगता है। मारिया भी ऑस्कर के उम्र की थी, लेकिन मारिया को इस बात पर यकीन नहीं था कि ऑस्कर 16 साल का है, इसलिए वो मारिया ऑस्कर को सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा ही समझती थी। जब अल्फ्रेड किसी काम से बाहर जाता है तो ऑस्कर मारिया के कमरे में अंदर चला जाता है और वो मारिया के करीब आ जाता है। मारिया भी उसे मना नहीं करती। धीरे धीरे ऑस्कर और मारिया के बीच में प्यार होने शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ऑस्कर भी उसके करीब आने लगता है, लेकिन एक दिन ऑस्कर को पता चलता है कि मारिया और अल्फ्रेड का अफेयर चल रहा होता है। मारिया अल्फ्रेड से बहुत प्यार करती थी, पर वो सिर्फ मारिया का यूज़ कर रहा था। मारिया को जब सब कुछ सच पता चलता है तो मारिया रोने लगती है
तभी ऑस्कर उसके पास जाता है और उसे संभालने की कोशिश करता है। इस बात को लेकर मारिया को बहुत गुस्सा आता है और ज़ोरदार लात ऑस्कर के पीठ पर मारती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। कुछ दिनों के बाद हमें दिखाया जाता है कि मारिया अल्फ्रेड के बच्चे की मां बनने वाली थी। ऑस्कर उस बच्चे को मारने की कोशिश करता है पर मारिया उसे मना कर देती है। कुछ दिनों के बाद मारिया एक बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे को पाकर बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं, पर ऑस्कर ये सब देखकर खुश नहीं हो रहा होता, क्योंकि उसे लगता है कि ये बच्चा उसी का है। और वहीं हम दूसरी तरफ ऑस्कर के दोस्त पेमरा को देखते हैं, जो वर्ल्ड वार 2 के दौरान नाजी आर्मी के अंदर बड़ी पोस्ट पे काम कर रहा था, जिसके बाद वो ऑस्कर को भी अपनी टीम में आने के लिए बोलता है। ये लोग पेरिस में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाले थे। ऑस्कर इन लोगों से मिलकर सारे लोगों को अपना टैलेंट दिखाता है। ऑस्कर इनके साथ काम करते उनकी टीम की एक लड़की जिसका नाम रोज पिता है, ऑस्कर को उससे प्यार हो जाता है। अब कई दिन ऐसे बीत जाते हैं। ऑस्कर अपने बौने दोस्तों के साथ बहुत खुश रह रहा था। अब वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहा था। अब वो जैसा चाहे जब चाहे वैसा कर सकता था। लेकिन कुछ दिन के बाद जर्मन्स का वहाँ पर हमला हो जाता है। ऑस्कर की गर्लफ्रेंड अल्पिता उस हमले में मारी जाती है। इस हमले के बाद ऑस्कर अपने घर वापस आ जाता है। ऑस्कर घर वापस आकर मारिया के बेटे को वैसा ही ड्रम गिफ्ट करता है जिससे उसे 3 साल की उम्र में मिला था। लेकिन मारिया ऑस्कर के यहाँ आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। लेकिन अल्फ्रेड अपने बेटे के यहाँ आने से बहुत खुश था। अल्फ्रेड अपने बेटे को उन लोगों से बचा के रखता है जो उनके बेटे को यहाँ से ले जाकर उसका इलाज करना चाहते थे, क्योंकि अल्फ्रेड को कभी ऐसा नहीं लगा कि उसका बेटा उन लोगों से अलग है। इसके बाद शहर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से अल्फ्रेड बहुत परेशान हो जाता है और अपने बेटे लीना और ऑस्कर को अपनी बेसमेंट में छिपा देता है। इसके बाद अल्फ्रेड को अपनी नाज़ी होने की बात भी छिपानी पड़ती थी। एक दिन अचानक जर्मन सैनिक उसके घर पर आ जाते हैं और अल्फ्रेड के सामने लीना से ज़बरदस्ती करने लगते हैं। और तभी अल्फ्रेड को ऑस्कर एक चिप देता है जिस पे नाज़ी होने का सबूत है। अल्फ्रेड डर के मारे उस चिप को निगल लेता है, लेकिन वो चिप उसके गले में अटक जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन मारिया के पास एक और आदमी आता है, क्योंकि अब वो इस दुकान का मालिक है। दुकान लेने के बाद मारिया ऑस्कर उसके बच्चे को अपने पास रखता है। वो अपने आप से दूर नहीं करने देता, क्योंकि इस जंग में उसने अपने परिवार को खोया है और परिवार से दूर जाने का दुख क्या होता है उसे सब कुछ पता है। अल्फ्रेड के मरने के बाद ऑस्कर को भी इस बात का यकीन हो जाता है कि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, जिसके बाद ऑस्कर सोचता है कि अब वो बड़ा होगा, जिसकी वजह से वो अल्फ्रेड के साथ साथ अपने ड्रम को भी दफना देता है। लेकिन कुछ देर के बाद एक पत्थर आकर उसके सर पर लगता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और अब वही इन लोगों को एक आदमी बताता है कि ऑस्कर अब बड़ा होने लगा है। मूवी के लास्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ऐना को छोड़कर बाकी सब लोग इस शहर से जा रहे हैं। वहीं एस्गर ऐना से दूर होते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, पर अब ऑस्कर के पास वो शक्ति नहीं है, क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका है और उसकी शक्ति जा चुकी है। इसके बाद हम लोग एक औरत को खेतों में काम करते हुए देखते हैं, जिसका हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। और इसके साथ ही ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से आगाह करें।